सबसे पहले रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। हैं? तो फिर बोलो बड़ा कौन है? फिर सब धरे रह गए बड़े, कहां चले गए थे तब बड़े? लकीर के फकीर भले ही हो जाओ, हैं? कथा उन्होंने लिखी और गा के कमा खा हम लोग रहे। दूसरे की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार करना बेईमानी है, ये ईमानदारी। आप अपना ज्ञान पैदा करके लाइए और फिर महान बनिए। इसकी किताब, उसकी किताब, उसकी किताब, उसकी किताब, उसकी किताब पढ़ के हम ज्ञानी हो जाएं तो ये कहां का ज्ञान है? ये तो रटंतु है। ये तो भाई दूसरों से लिया हुआ है, यहां से लिया यहां दिया। अपना पैदा करो। चलिए बहुत देर हो गई है, अब आपको सुंदर नंद बाबा के साथ में, ब्रजवासियों के साथ, गोवर्धन के आनंद के साथ में, और अधिक मास चल रहा है, और अधिक मास में गोवर्धन की परिक्रमा ना हुई, पूजा ना हुई तो अधिक मास बेकार जाएगा तुम्हारा। इसीलिए सब गोवर्धन जरूर जाओ, और जो नहीं जा पाए लंगड़े लूड़े हों वो यही गोवर्धन समझ लो। कथा में, भागवत की में यही गोवर्धन महाराज पधार गए हैं। सब तीर्थ भागवत में होते हैं, इसीलिए भागवत को महान माना जाता है। पूज लो, पूजो पूजो, पैसा चढ़ाओ, पूजो मतलब पैसा चढ़ाओ। अरे तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। तो देख लो गोवर्धन महाराज कितने सस्ते। आगे धीरे धीरे लाइन को ध्यान से सुनो, इतने सस्ते उनाए। तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। सस्ते नहीं है पूजा गोवर्धन की, माथे पे मुकुट हीरे मोती को है। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, हाँ तेरी सात कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो।
क्यों ने गीत बदल ले। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। हरि नाय माने मेरो मनुआ। जय हो। नाय माने मेरो मनुआ। जी जी नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। हरि बोल। सात कोस की दऊं परिक्रमा। 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 मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। जय हो। अरे छोरा, बादल की घटा छा रही है ऊपर से, दुनिया दंडवती परिक्रमा दे रही है, तुम खड़े खड़े ना दे पा रहे, बज मारे हो। हाँ, अब देंगे। हाँ। हरि बोल। सात शेर की करूं करैया। 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 अरे बंधुओं, गोवर्धन में परिक्रमा देने को मतलब है हमारे ब्रजवासियों को घर से भूखे आओ, बढ़िया बढ़िया पूरी कचौड़ी बनवा के लाओ और परिक्रमा दे के चकलेश्वर महादेव पर बैठ के खाओ। अरे सात शेर की करूं करैया। 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 संतन न्योता जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। में तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय
माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। जय हो गिरिराज महाराज की। चार आना की पाव जलेबी, चार आना की पाँव जलेबी, चार आना की पाव जलेबी। चार आना की पाँव जलेबी। तो बेटे सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय हो। गिरधारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। समावेतान मुखमनम एकोर भूय तदद्वयः श्रीवृन्दावनैत मधुवनम् ये वैरास महामहि। एक जगह भगवान लीला करने नहीं आए, सारे ब्रज में भगवान लीला कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भगवान ने लीला की है वृंदावन में। यहां बड़ी भगवान ने लीलाएं की महाराज। वृंदावन क्यों ब्रज में सबसे सर्वोपरि पूजनीय है? क्योंकि यहां भगवान ने रूप लीला की है ब्रज में और वृंदावन में। आप गोकुल जाओ, बरसाने जाओ, आप गोवर्धन जाओ, आप और अनंत तीर्थों में ब्रज में घूमो, पर जैसे ही आप वृंदावन में आएंगे आपको चेहरा वेरा सब बदल जाएगा। यहाँ रूप लीला हुई है ठाकुर जी की। आप गोकुल जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी देर में परेशानी आने लगेंगी, गोकुल में टेंशन आने लगे। वृंदावन, यहां जितना भी आदमी रहे उतना फ्री फ्री आनंद आनंद फ्री होता जाता है। पर वृंदावन का आनंद लेना है तो फिर सब छोड़ना पड़ता है, दिमाग में से कीड़े निकालने पड़ते हैं, मान सम्मान वगैरह वगैरह।
तब मिलेगा रसिया का रस। मैं फलाना हूं, मैं ढिकानी हूं, मैं ढिकाना हूं, तो फिर यहां कुछ ना रखा। मैं तो तुझ में ही हूं खोई हुई, मैं तुझ में ही खोया हुआ हूं, मेरा कुछ नहीं है। यही कथा का आज रहस्य है। तुम जहां ले चलोगे मैं वहीं तेरा नाम लेकर मैं मर जाऊंगा, अमर नाम अपना कर जाऊंगा। न इधर जाऊंगा न उधर जाऊंगा, मैं तो तेरे ही घर। आज यही कथा का सार है, यही महत्व है। पकड़ के रखो। सदगुरु सुखदेव राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, राजन आज भगवान को कहां से लीलाधारी को पता चला कि वृंदावन में गैया मैया सब दुखी हैं। गोवर्धन की परम लीला करके, ब्रज की रक्षा करके भगवान वृंदावन पधारे। कंस को पता चला कि दोनों बालक आज जंगल के मार्ग वृंदावन जा रहे हैं। आज सही दिन है मारने का। अकेले हैं, छोटे छोटे ग्वाल बालन के संग में भगवान वृंदावन की यात्रा कर रहे थे। वृंदावन में पहुंच गए। कंस ने एक अपना राक्षस रूप बदल के बिठा दिया, बगुले का भेष बना। नाम बकासुर है। ऊपर से भगवान की खूब भक्ति कर रहा था बकासुर, पर अंदर दिल से भगवान को मारना चाहता था। और भक्तों की डिपार्टमेंट में बकासुरों की संख्या 90% है। 10% भक्त हैं और देखने में सभी भक्त लगते हैं। अंदर से भगवान को सब मारना चाहते हैं और बाहर से भगवान भगवान करते हैं। कृष्णा 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 कृष्णा, राधे राधे जपना पराया माल अपना। बगुला भगत काटने के लिए बैठे सब दिन भर। मेरी मान्यता को मान लो, एक बार मुंह से श्री जी का, राधे जी का नाम अगर निकला है तो फिर ये काटा पीटी छीना झपटी सब बंद कर दो। बस अब भगवान की, श्री जी की कृपा होगी, वही आनंद लो। छीना झपटी में कछु ना रखो। राधा जी प्रसन्न ना हो में छीना झपटी वाले से। जो उनके भरोसे है, सब भरोसे छोड़ के उससे वो खुश रहती हैं। कथा को कहलू थोड़ा। भगवान के हाथों से बकासुर का वध हुआ। आगे वृंदावन में भगवान बढ़े तो अघासुर ने सबको गटक लिया, मुंह में भर लिया। अजगर सांप का भेष बना करके पाप सामने आकर खड़ा हो गया। भगवान के सखा बंधुओं का, भगवान के साथ में जो मित्र आए उनका पाप रूप लेकर खड़ा हो गया और सबको गटक गया। भगवान का चिंतन करने लगे सभी सखा बंधुओं, हम में से कोई पापी होंगे जिनकी वजह से कोई संकट आ जाएंगे जीवन में, पर उस संकट में अगर हमारे संग में कृष्ण है, राधा है, भगवान है, तो उनके संग सहारे से संकट आएगा और धीरे से चला भी जाएगा। अगर हमारा संग भगवान नहीं दे रहे हैं तो संकट जाएगा नहीं, आपको तकलीफ में डालता रहेगा, परेशान, उलझन में डाल देगा। 6 महीने तक कहते हैं अघासुर के पेट में रहे भगवान और सखा। सारे सखा जब कृष्ण कृष्ण गाने लगे तो भगवान सुदर्शन चक्र लेकर पैदा हो गए। चक्र से काट दिया पेट, सारे सखाओं के पाप जलाकर बाहर लेकर आ गए। सुरक्षित कर दिया सभी भक्तों को, अपने मित्रों को।
मित्रों को लेकर भगवान आगे बढ़े तो आगे धेनुकासुर बकरे का भेष बना करके कामी बनकर बैठा, बकरियों के झुंड में काम से भरा हुआ। तो भगवान ने कहा काम को मारना चाहिए, कामी को नहीं, उठा के फेंक दिया, जिंदा कर दिया उसको। ब्रह्मा जी को कहा लो इसका सदुपयोग करके अपना संसार बढ़ाओ। काम स्वभाव है शरीर का, इसीलिए काम को हो मारो, कामी को मारना तो पाप हो जाएगा। परमात्मा थोड़े आगे बढ़े काम को मार करके, तो भगवान ने देखा क्या? भगवान ने देखा कि गैया बछड़े सब रोए पड़े, मरे पड़े, मूर्छित पड़े। यद भावै च दर्शनम कृष्ण यावते तदरूपशे, यावते तदरूपसै पसै वर्णौ रूपश्च यावते धैनु सर्वदा। संत महात्मा तुलसियों के सुंदर सुंदर बगीचे लगे और वहां गैया मूर्छित पड़ी। तो तुलसी के होते हुए गैया मूर्छित कैसे, जमुना के होते गैया मूर्छित कैसे है, पूछा। तो वृंदावन के वासी रोने लगे भगवान के चरणों में, हे गोपाल, हे नंद के लाला, या जमुना जी में कालो सांप घुस गो है, अपने बाल बच्चन ने लेके सबरो पानी जहरीलो कर दियो है। अच्छा, भगवान ने उसका भी इंतजाम किया। खेलत खेलत गेंद गई यमुना में। भगवान ने खेल खेल में गेंद को फेंक दिया जमुना में, और गेंद को लेने के लिए कूद पड़े जमुना में। पाताल में भगवान पहुंचे। बहुत सारे अर्थ हैं गेंद के। गेंद माने धरती है, गेंद माने भूगोल है, भूमंडल है। भगवान इधर उधर नहीं खेले, हमेशा अपनों के साथ खेले। धरती भगवान की पत्नी का ही नाम है। धरती कोई गेंद बना के भगवान ने पाताल में डाला। और भगवान ने क्यों डाला? क्योंकि भगवान की दो भक्तानी, उस कालिया की पत्नी पाताल में भगवान को भज रही हैं, नाम जप रही हैं। और आज क्या जप रही हैं? आज ऐसा कोई पर्व है जिस पर्व को करने से पति की उम्र बढ़ती है। आज दोनों पत्नियां वो व्रत कर रही थीं और भगवान विष्णु पहुंच गए पाताल में व्रत के दिन। महिलाओं के व्रत से पुत्र को भला होगा, पति का भला होगा। महिलाओं की शक्ति इतनी है पूजा पाठ में, भक्ति में। दोहे तो कर्म समाभ्यानम, महिला का कर्म बहुत अनुकूल होता है पुरुषों के, परिवार के, समाज के। और महिला के अंदर ये बड़म्पन होता है कि वो किसी के लिए भी काम कर सकती है, किसी की भी सेवा कर सकती है, अपने की पराये की सेवा कर सकती है। और ये बहादुरी है, उसकी चर्चा तो मैं करूंगा ही करूंगा। जो पुरुष नहीं कर सकते वो महिला कर सकती है। जो महिला कर सकती है वो पुरुष कभी कर सकता, कभी नहीं कर सकता। सौभाग्यवती का आशीर्वाद भगवान ने दे दिया। गेंद उठाई, कालिया फुसकार मारकर भगवान पर टूट पड़ा। भगवान का युद्ध हुआ है पाताल में कालिया नाग से। कालिया ने भगवान को बांध लिया, अपने लपेटे में ले लिया, फंसा लिया और जहर उगलने लगा। भगवान का रूप रंग बदलने लगा। भगवान को भी कालिया ने छक्के छुड़ाए। कहने का अर्थ यह है कि राक्षस, बुरी बुद्धि वाला आदमी जब महान व्यक्ति के पीछे पड़ जाए तो महान के छक्के छुड़ा देता है, पर आखिर में फिर दुष्ट को ही मरना, थकना पड़ता है। संघर्ष और परेशानी जरूर अच्छे की बढ़ सकती हैं, पर दुष्ट को, जहरीले नाग को ही मरना पड़ेगा, थकना पड़ेगा। भगवान ने देखा ये तो ज्यादा हो गया, हमने तो अपना समझ के इसे मौका दिया था, पर ये तो अब ज्यादा कर रहा है, तो अब सीधा करना पड़ेगा। भगवान ने नाथ डाल दी उसके, नकेल डाल दी, नाथ दिया उसको उंगली से।
जैसे ही नाथा दोनों पत्नियां चरणों में गिर पड़ी, हे बालक, हे लाला, तुम कौन हो बताओ? तुम विष्णु हो, विष्णु हो, विष्णु हो। मेरे पति को इस तरह कोई नहीं नाथ सकता। मेरे पति को केवल नाथने वाले दो ही हैं, शंकर और विष्णु। तुम कौन हो? तब भगवान ने चतुर्भुज दिखा करके रूप पत्नियों की भक्ति का फल प्रदान किया और उन्हें विश्वास दे दिया कि मैं विष्णु हूं। वरदान दे चुके थे भगवान। आज कालिया के पांचों भनों पर भगवान सवार हो गए और पाताल से धरती लोक की ओर कालिया को लेकर आए, संग में पत्नियां। धरती पर जब आए, पांचों फन बीच जमुना जी में भगवान उस पर खड़े हो गए और पूरे ब्रजवासियों को नृत्य दिखा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, आनंद धन में सारे वृंदावन को आनंद दे रहे हैं, मनोहर दर्शन करा रहे हैं। बांसुरी बीच जमुना जी में बांसुरी नाग के ऊपर खड़े होकर बजाते देखा तो सारे महात्मा संत योगी जन जो नदी के किनारे जमुना जी के किनारे भजन ध्यान में लगे थे, वो सब आश्चर्यचकित हो गए और सब जय जयकार करने लगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो नटवर नागर भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। बड़ा आनंद बरसाया भगवान ने, सारे ब्रजवासी जय जयकार करने लगे। बंधुओं, आइए नटवर नागर का दर्शन कीजिए मन से, दिल से, हृदय से। नटखट कैसी लीला कर रहे हैं। सारे वृंदावन के बसिया बन गए, सबके रसिया बन गए। कोई महात्मा, कोई साधु, कोई ज्ञानी, कोई त्यागी। अब तो भगवान कृष्ण के सब दीवाने हो गए, पागल हो गए सब उनके पीछे। उनकी ये लीला देखी तो सबने कहा ये विष्णु ब्रह्म है, ये नंद का बालक नहीं, ये ब्रह्म है, ये लीला ब्रह्म ही कर सकते हैं। सारे महात्माओं ने मोहर लगा दी ब्रह्म की। अब महात्मा संत ब्राह्मण मोहर लगा दें तो मिट्टी को भी भगवान बना दें, और कहो तो गणेश जी सुपारी को बना दें, पंडित जी के बाएं हाथ को खेल है। क्यों भाई पंडित जी हो, बाएं हाथ को खेल है, लो बाएं हाथ को खेले, यूं 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 कियो, ले धर दियो सुपारी, गणा नाम तो गंगमाम है, काम बन गया हमारा। इसका मतलब सीधा है कि आचार्य ज्ञानी जहां चाहे वहां भगवान को प्रकट कर सकते हैं। और ज्ञानियों ने भगवान पूज दिया तो सारी जनता भगवान पूजे, जय जयकार हो रही है। चलिए, अब एक दिन का शेष रह गया है वृंदावन में, और वृंदावन का जो दरवाजा है, जहां वृंदावन में घुसे, वो दरवाजे को नाम है हरिद्वार। अब हरिद्वार शिव जी का द्वार, हरिद्वार है पर हरि का द्वार है, वहां शिव जी रहते हैं। गंगा जी मैया काम कर रही हैं, पाप धो रही हैं, सब लोग चलो हरिद्वार, अर्चन करो, अभिषेक करो, पूजा करो, पाठ करो। कहते हैं उत्तराखंड में श्रावण के महीने में जाना ज्यादा शुभ होता है, देव भूमि स्वर्ग लोक है। तो हरिद्वार पहुंच करके पोथी बिठाओ, पूजन करो, ज्यादा से ज्यादा आनंद लो, गंगा जी में खूब स्नान करो, खूब पूजन करो। और शिव महापुराण की पावन कथा अधिक मास और श्रावण मास में आप श्रवण करो। आज आखिरी दिन, कल आखिरी समय रहेगा वृंदावन की कथा का, सब लोग जुड़ेंगे। और आज हम 6वें दिन की कथा वृंदावन में आपको सुना चुके हैं। कल कथा का टाइम सुबह रहेगा 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा चलेगी, और 1 बजे से टीवी पर कथा जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। तो जो लोग कल कथा में आएंगे वो कल 9:30 बजे सुबह कथा में आएंगे, क्योंकि फिर हमारा हरिद्वार के लिए प्रस्थान होगा। इसीलिए कथा सुबह के सत्र में होगी। हरिद्वार की कथा के मुख्य आयोजक यजमान आदरणीय श्रीमती मुन्नी देवी हैं, उनके पुत्र श्री चेतन रुस्तगी हैं, और सभी सहयोगी यजमान, सभी लोग इस सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। अपनी ढलती उम्र में मुन्नी देवी जी शिव कथा हरिद्वार की पावन धरती पर कर रही हैं। इसीलिए आप सब लोग मुन्नी देवी जी की कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। सत्संग चैनल के माध्यम से आप कथा सुनते रहेंगे, और कोशिश कीजिए
कि आप जुड़े अभिषेक में। 7 तारीख को हरिद्वार में सोमवार का दिन आएगा, तो वहां अभिषेक होना है। तो जिनको भी अब अभिषेक में जुड़ना है सोमवार के दिन, तो वो ऑनलाइन जुड़ने के लिए फोन करें। 2100 रुपये मात्र वहाँ की खर्चा रखा है, तो आप आकर के वहाँ जुड़ करके आप अभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और सभी ब्राह्मणों के माध्यम से उस अभिषेक का पुण्य आपकी झोली में अर्चन होगा। श्रावण का महीना, अधिक महीने में ये लाभ आप अवश्य लें। और अब हम आरती की ओर बढ़ेंगे, और कल शेष कथा कल 9:30 बजे प्रारंभ होगी। आप सब लोग आनंद से कथा का आनंद कर लेंगे। समय पर ही सब 9:30 बजे यहाँ वृंदावन पहुंच जाएं कथा सुनने के लिए, और टीवी पर 1 बजे कथा का प्रसारण ज्यों की त्यों लाइव चलता रहेगा। आप कथा का आनंद लेते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कल कथा का समय आपको बताया गया है। कल सुबह ठीक 9:30 बजे कथा शुरुआत होगी, और जो भक्तगण हरिद्वार नगरी में पधारना चाहते हैं, सोमवार के समय जो अभिषेक करना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाने का कष्ट करेंगे। साथ ही साथ जो पोथी के यजमान बनना चाहते हैं, वे भी जल्द से जल्द अपना नाम रजिस्ट्रेशन करावे। ऑनलाइन भी पोथी के यजमान बन सकते हैं, तथा वहाँ पर आकर भी पोथी के यजमान बन सकते हैं। सोमवार जो आने वाला है, वह सोमवार के दिन जो वहाँ पर अभिषेक करवाएंगे, उनके लिए 3100 रुपये की राशि रखी गई है, तथा जो ऑनलाइन अभिषेक करवाएंगे, उनके लिए 2100 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। आज गोवर्धन जी का पूजन हुआ, और गोवर्धन जी के पूजन के अवसर पर यहाँ पर आज साधु भोज रखा गया है। शाम को साधु भोज है तथा भंडारा है। आप सभी भक्तों को उसका लाभ लेना है। मंजू शर्मा आगरा एवं अनीता सिंह वाराणसी, इनकी ओर से आज साधु भोज भंडारा रखा गया है। सभी इसका लाभ लेंगे। चलते हैं आरती के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। मुख्य यजमान मंच पर पधारेंगे। हेमंत जी शर्मा, मंजू शर्मा, नारायण दत्त जी पालीवाल, मिठनलाल जी मित्तल तथा सावित्री सिंह जी मंच पर पधारेंगे, तथा मंच के सामने सभी पोथी के यजमान जो है, वे मंच के सामने पधारने का कष्ट करेंगे। सभी भक्तजन अपने अपने जगह पर खड़े होइए। चलते हैं आरती की ओर। आरती। अधरे धरे मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरे धरे मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घरे मंगलाचारी कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बल दाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण बलि दाऊ के भैया। बन बन गाय चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, श्याम तुम भूमि बारी टार्यो। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, श्याम तुम भूमि भार तार्यो। कालिया नागन थैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती
अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे। यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गामे अमितानंद के मन में होवे अति आनंद। आरती गाँव में अमितानंद के मन में होवे अति आनंद। बिने है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अर्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्य तेहनाकं महिमानः सचिन्तरितपूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय च विद्महे राधावल्लभायै च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिका विकुलचम्पकपाटलब्जे पुण्यगजातिकरविलरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे वेस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरो। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम न पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। भजन राधा रानी को नाए भरोसा जिंदगानी को। मन कर ले भजन राधा रानी